हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी आने वाली है। कहा जाता है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत मतलब जो भी रखता है तो उसका पापों का क्षय होता है, अनजाने में कोई पाप जो है खत्म होते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। तो 2025 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब पड़ रहा है, सब प्रथम मैं ये बताऊंगी आपको। 25 मार्च को ये पड़ रहा है, मंगलवार का दिन है। तो इस दिन जो है आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे और इसी दिन ही पड़ रही है। तो सर्वप्रथम तो आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इस दिन प्रातःकाल स्नान करें, संकल्प करें, सबसे पहले सूर्य भगवान को आप अर्घ्य दें, घर में चौकी स्थापित करें, भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो हो वो रख के और भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें। पीले फल है, पीले मिठाई है, पीले फूल भगवान को अर्पण करें, शंख की धुनी दें और भगवान के आगे बैठकर ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप करें। भगवान के आगे 9 बत्ती का दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद आपको जितना समय मिले तो आप श्री कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस तरह आप पूजा करें और भगवान को पीला मिष्ठान जरूर अर्पण करें। अब सभी को पता है कि भगवान की विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र जरूर चढ़ाया जाता है। तो आप जो भी भोग लगा रहे हैं, चाहे घर से बनाकर आप लगा रहे हैं भगवान को या बाहर से ला रहे हैं, तो तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं भगवान को, तभी वो भोग स्वीकार होगा। यहाँ पर एक बात आती है कि एकादशी पर चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक बात को भूल से आप दान तो दे सकते हैं लेकिन खुद सेवन ना करें, इस बात का ध्यान रखें और कोशिश करें दान भी ना करें चावल का। आप इस दिन जो है और अनाज दान कर दें, क्योंकि जब सेवन बना है तो दान करने का मतलब क्या चावल। अब अन्य दान भी अन्य भी तो है चीजें, फल है, मिठाइयाँ हैं, अन्य प्रकार के अनाज है, फल है, सब्जी है, ये सब चीजें दान कर दें। लेकिन अगर भूल से दान भी कर देते हैं तो कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि दान किया है आपने, सेवन नहीं किया है। सेवन करना वर्जित है, इस बात का ध्यान रखें। और पवित्र जितने पेड़ हैं उनको आप मीठे जल से सींचे हल्दी डालकर, जैसे पीपल का है, आपका बरगद का है। बस तुलसी माता को इस दिन जल नहीं चढ़ाना है। उसका कारण ये कि कहा जाता है कि माता तुलसी जो है, जो भी एकादशी पड़ती है उस पर वो निर्जला व्रत रखती हैं। तो शाम के समय आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं लेकिन तुलसी माता में आप जल ना चढ़ाएं। बाकी जितने भी पवित्र पेड़ हैं सब पर आप जल चढ़ा सकते हैं। और इस दिन अपना मन सात्विक रखें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं और इस दिन गीता भी पढ़ सकते हैं। भगवत गीता है उसको पढ़ सकते हैं आप। यानी अपना मन सात्विक रख के दान पुण्य करें और गरीबों को जितना आप दान कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति मतलब इसका व्रत रखता है, पाप मोचनी एकादशी, जैसे कि नाम है तो पापों का क्षय होता है, लेकिन शाम के समय इसकी कथा जरूर सुननी चाहिए। तो कथा का एक लघु रूप में आपको बता रही हूँ। कथाओं में मतभेद हो सकता है अपने अपने राज्य के अनुसार, लेकिन छोटी कथा है, लघु रूप में मैं आपको शेयर करती हूँ। कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने स्वयं पांडुपुत्र अर्जुन को पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व बताया था। राजा मंदाता ने भी लोमस ऋषि से पूछा कि अनजाने में किए हुए पाप में हो जाते हैं उससे मुक्ति कैसे पाएं, जो अनजाने में पाप हो जाते हैं उससे मुक्ति कैसे पाएं। तब लोमस ऋषि ने कहा, राजा पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखो और उसकी कथा सुनो और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करो, तभी आपका मतलब अनजाने में किए हुए पापों का क्षय होगा। तो कथा के अनुसार एक बार चमन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे, कहा जाता है ऐसा। उस समय मंजू गोसा नाम की अप्सरा थी जो धरती लोक पर मतलब गुजर रही थी। उसकी नजर पड़ी किस पर, मेधावी पर। वो मोहित होगी। अप्सरा ने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने की मतलब प्रयास करने लगी और कामदेव भी मंजू गोसा की मदद करने लगे। इसके बाद मेधावी जो था मंजू गोसा की ओर आकर्षित हो गया, क्योंकि वो भगवान शिव की तपस्या में लीन था। तो उसकी तपस्या इन्होंने भंग कर दी, किसने, मंजू गोसा अप्सरा ने। तो बाद में जो है मेधावी को गलती का एहसास हुआ तो उसने मंजू गोसा को दोषी मानकर पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। अप्सरा बहुत दुखी हुई। अप्सरा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ तो तुरंत क्षमा मांगी। अप्सरा की क्षमा याचना सुनकर मेधावी ने मंजू गोसा को कहा कि ठीक है, चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखो। मंजू गोसा ने मेधावी के कहे के अनुसार विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके पापों का क्षय हुआ। मंजू गोसा फिर से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजू गोसा के बाद मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, अपने पापों को दूर किया और जब पापों को दूर किया तो उसके अंदर भी खोया हुआ तेज वापस आ गया। मतलब कथाओं में मतभेद हो सकता है। एक छोटी कथा मैंने आपके साथ शेयर की। कहता महत्व ये है कि जो व्यक्ति इसका व्रत रखता है, तो जैसे कि नाम है पाप मोचनी एकादशी, उसी प्रकार पापों का क्षय होता है। इस तरह आप कथा को सुनने आप और प्रेम पूर्वक हो सके तो शाम को भगवान विष्णु की आरती जरूर करें। और ये महीना जो है आप श्री कृष्ण भगवान और राधिका जी की भी पूजा का विधान है, क्योंकि चैत्र का महीना अपने आप में बहुत पवित्र महीना बताया गया। इसी में चैत्र नवरात्रि आती है, यानी अधिकतर त्योहार इस दिन आते हैं। चैत्री पूर्णिमा आती है,
भगवान मान जयंती भी बनाई जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ये महीना बहुत पवित्र है। अपना मन सात्विक रखें, ब्रह्मचार्य का पालन करें। और अगर दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कतें आ रही है तो केले के वृक्ष के पास जाकर वहां पर उनकी परिक्रमा करें, मीठा जल चढ़ाएं हल्दी मिलाकर, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं और 1 रुपए का सिक्का वहां पर अपनी मनोकामना बोलते हुए उनकी जड़ों में आप दबा दें और वहीं पर बैठकर आप विष्णु के मंत्रों का जाप करें। शीघ्र ही मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। दीपक प्रज्वलित करें और एक कार्य और कर सकते हैं, हल्दी की गांठ अपनी मनोकामना बोलते हुए आप उस पेड़ पर बांध सकते हैं। और जितने भी पवित्र पेड़ हैं उनकी आप पूजा करें, मीठे जल से सींचे। सिर्फ तुलसी माता के वृक्ष में आपको जल नहीं चढ़ाना है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। इस पेड़ को आप अवॉइड करें क्योंकि माता जो है इस वक्त निर्जला व्रत रखती है एकादशी वाले दिन। और इस दिन गाय की सेवा करें, पशु पक्षियों की सेवा करें, अपने मन को सात्विक रखें और अच्छे विचार मन में लाएं, तभी आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान पुण्य करें, जितना आप दान पुण्य कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। आप पीले वस्त्र रंग के वस्त्र दान कर सकते हैं, पीली मिठाई दान कर सकते हैं, पीला अनाज दान कर सकते हैं। और इस दिन कहा जाता है अगर आप झंडा विष्णु मंदिर में लगा दें तो बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आता है। एक झंडा जरूर लगाएं आप जाकर। और विष्णु मंदिर में जाकर आप नारियल चढ़ा सकते हैं, बादाम चढ़ा सकते हैं और बाद में जो बादाम है ना वो छोटे छोटे बटुक में भी आप बांट सकते हैं। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें, श्री कृष्ण और राधिका जी की पूजा करें। और अभी होली पर आपने गुलाल जरूर भगवान पर चढ़ाया होगा, तो गुलाल भी होगा आपके पास, तो गुलाल भी आप मंदिर में जाकर भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह आप पूजा करते हैं तो आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। कथा आप जरूर सुने, पंचामृत से भगवान का अभिषेक जरूर करें। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो मैंने आपको बताया गीता का एक पाठ कर लें। गीता का पाठ करने से ही आपकी मन शांत रहेगा और मन शांत होगा तो आपकी आत्मा की उन्नति होगी। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट से नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।